गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 4 का पाठ 8 देता ज्ञान हमें अखबार। ठीक है, अपन पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में हमारे जीवन में अखबार के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, रविवार का दिन था। आदित्य थोड़ा देर से जागा। उसने देखा बाहर बरामदे में पापा और मम्मी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। आदित्य पापा के पास गया और उन्हें सुप्रभात कहा। पापा ने मुस्कुराकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर से अखबार पढ़ने लगे। आदित्य बोला, पापा आप रोज़ सवेरे अखबार क्यों पढ़ते हो? क्या अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है? तब पापा बोलते हैं, बेटा अखबार में बहुत सी जानकारियाँ होती हैं जो हर किसी के काम आती हैं। इससे ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। आदित्य, और जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनका काम कैसे चलता है? आदित्य अपने पापा से प्रश्न करता है कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते उनका काम कैसे चलता है। तब आदित्य कहता है, पापा कहते हैं जो लोग पढ़ नहीं सकते वे दूसरे लोगों से कई बार पूछते रहते हैं कि अखबार में क्या छपा है। आदित्य, अच्छा पापा एक बात बताइए, आखिर अखबार बना कैसे? तो पापा बताते हैं, अखबार की कहानी जानने के लिए हमें आज से 500 वर्ष पूर्व पीछे जाना होगा। अखबार सबसे पहले जर्मनी में बना। वास्तव में अखबार हाथ से लिखा गया एक कागज़ था जिसमें मौसम की जानकारी, चीज़ों के भाव तथा ताज़ा घटनाओं की सूचना थी। आदित्य, यह सब बातें तो आज के अखबार में ही होती हैं ना पापा, हाँ, वास्तव में अखबार का काम ही जानकारी देना है, लेकिन आज जो अखबार छपते हैं उनमें तो सभी के लिए कुछ न कुछ काम का होता है। आदित्य, मुझे तो बच्चों का कोना बहुत अच्छा लगता है पापा, मेरा मनपसंद कार्टून भी अखबार में आता है। मम्मी बोलती हैं, मुझे अपने मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में अखबार से ही पता लगा कि उनके असली नाम क्या हैं और वे कहाँ रहते हैं। पापा, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहला जो अखबार छपा उसमें केवल 3 पेज थे और वह तुम्हारी पुस्तक से भी छोटा था। आदित्य, हाँ, इतना छोटा सा और केवल 3 पेज? पापा, हाँ बेटा, यह बिल्कुल सच बात है। उस समय कागज़ बहुत महंगा होता था और छपाई के कार्य में बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती थी। आदित्य, हमारे देश में अखबार कब छपा? पापा, हमारे देश में पहला अखबार कोलकाता में एक अंग्रेज ने छापा था। इसका नाम था बंगाल गजट और हिंदी के पहले अखबार का नाम था समाचार सुधा वर्षम। आदित्य, लेकिन पापा एक बात बताइए, आज तो टीवी पर सारे दिन समाचार आते रहते हैं जिसमें हम देख भी सकते हैं और फिर भी अखबार की क्या आवश्यकता? पापा, टीवी पर समाचार आना उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ज़रा सोचो, अगर बिजली ना हो तो समाचार कैसे देखोगे? फिर अखबार में कोई काम की जानकारी हो तो उसे संभाल कर रख सकते हो। आवश्यकता पर पढ़ने पर फिर भी पढ़ सकते हो। टीवी में तो ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य, आप सही कहते हैं, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। पापा, तुम्हें पता है आज हमारे देश में 40,000 से ज़्यादा अखबार छपते हैं, वह भी अलग अलग भाषाओं में। आदित्य, पापा अखबार तो सचमुच बड़े काम का होता है, मैं भी अब रोज़ अखबार पढ़ूँगा। पापा, शाबाश, इससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं और आगे चलकर ये सब जानकारियाँ तुम्हारे बहुत काम आएंगी। खबरों के साथ साथ लेख पढ़ने की भी आदत डालो। आदत, ठीक है पापा, लाइए एक पेज मुझे भी दीजिए, आज से मैं भी प्रतिदिन अखबार पढ़ूँगी। बच्चों, पाठ जो 8 है, देता ज्ञान हमें अखबार, इसमें एक बच्चा जिसका नाम आदित्य है, वो अपने पिता से अखबार के बारे में पूछ रहा है। जब वह सुबह सोकर उठता है तो उसको दिखता है कि उसके माँ बाप बाहर के कोने में बैठे, बाहर के बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। तब वो अपने पिता से पूछता है कि पापा आप रोज़ अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो उसके पिता बताते हैं कि बेटा अखबार पढ़ना बहुत अच्छी बात है, इससे हमें मनोरंजन की चीज़ें भी पढ़ने को मिलती हैं, देश विदेश की जानकारियाँ भी मिलती हैं और बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। तब वो बोलता है कि पापा
अब तो टीवी चलती है तो लोग अखबार क्यों पढ़ते हैं? तो वो बोलते हैं कि टीवी तो अच्छी है, उसको देख सकते हैं, लेकिन अखबार की जानकारियाँ को अपन संभाल कर भी रख सकते हैं। फिर वो पूछता है कि पापा कि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो कैसे पढ़ेंगे? तो बोले, उसके पापा उसको बताते हैं कि बेटा जो लोग पढ़ नहीं सकते जो पढ़ सकते हैं उनसे उसकी जानकारी लेते रहते हैं। तब आदित्य पूछता है, अच्छा पापा बताइए सबसे पहला अखबार कब बना? उसके पिताजी बताते हैं कि इसके लिए हमें पहले 500 वर्ष पीछे जाना होगा। सबसे पहला अखबार जर्मनी में बना था और यह हाथ से लिखा गया था और इसमें चीज़ों के भाव, ताज़ा घटनाओं की जानकारियाँ रहती थी, मौसम की जानकारी रहती थी। तो आदित्य बोलता है, पापा ये सब बातें तो आज के अखबार में भी रहती हैं। तो उसके पिता बोलते हैं, हाँ बेटा, अखबार हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो आदित्य बोलता है, हाँ मुझे तो अखबार में बच्चों वाला कोना बहुत अच्छा लगता है जिसमें मनपसंद कार्टून भी होते हैं। तब उसकी मम्मी बोलती है, हाँ मुझे भी मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और उन्हें उनका नाम भी पता चलता है कि उनका असली नाम क्या है। तब पिताजी कहते हैं कि अखबार के बारे में सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पहला अखबार जो छपा था उसमें केवल 3 पेज थे। तब आदित्य बोलता है, अरे वाह, इसमें केवल 3 पेज थे? बोलते हैं, हाँ पापा। पापा बोलते हैं कि बेटा पहले छपाई के कार्य में बहुत मेहनत होती थी और बहुत ज़्यादा कागज़ महंगा होता था, इसलिए उसमें कम पेज होते थे। आजकल नई नई मशीनें आ गई हैं, हर काम आसान हो गया, पहले के काम बहुत कठिन होते थे। तब आदित्य पापा से प्रश्न करता है कि पापा हमारे देश में पहला अखबार कब छपा? तब उसके पिताजी बताते हैं कि हमारे देश में पहला अखबार कोलकाता में छपा था। इसे किसी अंग्रेज ने छापा था और इसका नाम बंगाल गजट था। और हिंदी में पहले बने अंग्रेजी में छपा था। पहला अखबार अंग्रेजी में छपा था और इसका नाम बंगाल गजट था और हिंदी के पहले अखबार का नाम सुधा वर्षन था। इसमें बच्चों आज पेपर के बारे में जानकारी दी, न्यूज़पेपर के बारे में, अखबार के बारे में जानकारी दी गई है कि अखबार पढ़ना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। इससे हमें अच्छी बुरी चीज़ों की जानकारी मिलती है, मौसम की जानकारी मिलती है और बच्चों को मनोरंजन की जानकारी मिलती है। हम अपने मनपसंद टीवी कलाकारों के बारे में भी जान सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को अखबार पढ़ना चाहिए और अखबार से जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज अपन ने पढ़ा पाठ 8, देता ज्ञान हमें अखबार। इसका आप लोगों को अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे से पाठ समझो, उसके क्वेश्चन आंसर करो और परीक्षा की अच्छी तैयारी करो। ओके बेटा।